बढ़ते आगे, काशी में आज सियासी परिक्रमा हुई, जहां आज रैदार जयंती पर नगरी बनारस में राजनीतिक मेला लगा और इस मेले में प्रियंका गांधी से लेकर अखिलेश यादव, चंद्रशेखर, राजनाथ सिंह, धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे। तो शाम होते होते यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी बनारस पहुंच गए। चाय के ठीके पे बैठे और साथियों के साथ बैठकर जब चुस्की ली तो बरबस निकल ही गया कि चाय का स्वाद बिल्कुल मेरे दुकान जैसा है। देखिए रिपोर्ट। ये कटु सत्य की तरह ही है। अगर भोले की नगरी जाएं और भैरव के दर्शन न हो, ये ठीक उसी तरह से है जैसे कि भोले की नगरी में चाय की दुकान अड़ी न लगे और उसके बाद पान की गिलोरी से मुंह लाल न हो। संत रविदास की जयंती पर जब काशी का सियासी पारा चढ़ा हुआ था और प्रियंका, अखिलेश, चंद्रशेखर सहित कई नेता तापमान को बढ़ा रहे थे, तो शाम को सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य चाय की दुकान पर साथियों संग अड़ीबाजी करते दिखे। बनारस में अड़ीबाजी को साथियों संग बैठकबाजी कहा जाता है। बनारस को जो देखते समझते हैं, उनका मानना है कि चाय की दुकान पर लगने वाली अड़ी पर आपको दुनिया जहान की मुश्किलों का समाधान चुटकियों में निकालने वाले मिल जाएंगे। तभी तो शायद जनता जनार्दन का मिजाज समझने के लिए केशव प्रसाद साथियों संग पहुंच गए। लेकिन चुस्कियों के बीच अपनी दुकान की याद तो आई। अखिलेश को भी लगे हाथ रडार पर ले लिया। अपने 5 साल के कार्यकाल को पढ़ें तो उनको मैं समझता हूं कि कोई सवाल खड़े करने का अधिकार नैतिक रूप से नहीं रहेगा। अगर वह सवाल उठाते हैं तो निश्चित तौर से मैं समझता हूं वो अपने कार्यकाल को भूल जाते हैं। जब से आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में शपथ ली है, वो किसी भी प्रकार का अपराध करने वाला अपराधी उसको बख्शा न गया है, न बख्शा जाएगा। चाय का मजा लेने के बाद केशव प्रसाद बनारस की गलियों में समर्थकों संग पहुंचे और लोगों से बातचीत की। उसके बाद जब बनारसी पान का जायका लिया तो क्या बोले, सुनिए आप भी। के पान बनारस वाला। दुकान पर आया ग्राहक भगवान की तरह होता है। जब प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आए तो खुश होना भी लाजमी है। पान वाले और चाय विक्रेता के लिए तो आज मानो जैसे खुशियों भरा दिन था। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी। तो क्या किए आप, क्या पिलाए? चाय पिलाए उनको। चाय पीने के बाद उन्होंने बोला है कि आपकी चाय मेरी चाय की तरह है। बहुत अच्छा लगा। मैं आप सोचे थे कभी आएंगे उप मुख्यमंत्री चाय पीने? सोचे नहीं थे भैया। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। तारीफ किए? हाँ, तारीफ थे। तारीफ में क्या बोला? हमने कहा धन्यवाद सर। उन्होंने भी कहा चाय बहुत अच्छी है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। अच्छा, क्या क्या किए? पान खाएं, पान बहुत अच्छा लगा। उन्होंने गाना भी गाया, खाए के पान बनारस वाला। अच्छा लगा? अच्छा लगा। क्या खास था आपके पान में, क्या क्या मिलाए थे आप? अरे जो है सामने एक अच्छा चूना है, मीठा मसाला है। कितना खास पान बना के दिए होंगे? अब वो तो खा के वही बताएंगे कि कितना खास बताए, कितना है, हम क्या बताएंगे। हमने कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। भाई प्रदेश का मुख्यमंत्री पान खा रहा चौराहे पे, तो ये तो बहुत। अब जबकि यूपी में 2022 में चुनाव होना है, तो ऐसे में पब्लिक का मिजाज जानना जरूरी है। टीवी चैनल भले ही अपने अपने तरीके से जनता का मिजाज टटोलते हों, लेकिन सियासत करने वाले ये जानते हैं कि पब्लिक के मन की बात अगर जाननी हो तो अड़ीबाजी और पानबाजी जरूरी है। वाराणसी से अभिषेक श्रीवास्तव, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update.